रांची के हरमू स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां गोड्डा जिला के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे निरंजन सिन्हा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं झामुमो कांग्रेस और आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता आज भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं दीपक प्रकाश ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भाजपा की नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर दूसरे दलों को छोड़कर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि झामुमो कांग्रेस और आरजेडी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। वहीं दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में 2024 में लूट खसोट वाली हेमंत सरकार का सफाया होगा और दोबारा कमल का फूल खिलेगा। का नाम दुनिया के अंदर अगर कोई एक नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है दोस्तों। हम जानते हैं कि उनकी विकास की गंगोत्री हर गांव तक पहुंच रहा है, हर टोले तक पहुंच रहा है, हर मोहल्ले तक पहुंच रहा है, समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच रहा है, चाहे वो आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज हो, चाहे सर्व समाज के पास प्रधानमंत्री के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाएं, कोई ना कोई योजनाएं प्रत्येक घर में पहुंचने का काम हुआ है। बहनों के लिए उज्ज्वला योजना, गरीबों के लिए शिक्षा के साथ चिकित्सा के लिए आयुष्मान, डीबीटी, ऐसे कई उदाहरण मैं देना चाहता हूं। इसलिए इस देश के अंदर विकास की गति को तेज करने वाला व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है दोस्तों। और इसलिए हम भारत के हर 141 करोड़ जनता को फक्र इस बात का है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है। हम सब जानते हैं कि कोरोना की लड़ाई को, अगर जंग को जीतने वाला, दुनिया में एक आदर्श स्थापित करने वाला, वैक्सीनेशन 210 करोड़ देने वाला, मुफ्त में निःशुल्क देने वाला, 80 करोड़ लोगों को लगातार 5 किलो अनाज देने वाला, सड़कों का निर्माण हो, चाहे शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, आधारभूत संरचना के मामले में, अगर कोई व्यक्ति विचार करता है गरीब और गरीबी के बारे में, गरीबों के कल्याण के बारे में, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है दोस्तों। गूंज अब सुनाई पड़ने लगी। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से विपक्षी परेशान है, घायल है, और आईसीयू में चुनाव की घोषणा के बाद जब रिजल्ट आएगा तो विपक्षी दल के सारे नेता राजनीतिक आईसीयू में भर्ती होने का काम करेंगे, क्योंकि घायल है, डरे हुए, सहमे हुए, मोदी के मंत्र से डरे हुए। अब तो इस डर का एहसास जनता तब देख रही है कि बजरंग बली पर, राम पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कांग्रेस, राम को अस्तित्व को इनकार करने वाला कांग्रेस, राम के बारे में, भगवान राम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने हल्फनामा दिया था कि राम नाम का कोई चीज इस दुनिया में, भारत में कोई हुआ ही नहीं था। अब तो और भी कलंकित करने वाला काम किया। राम के साथ बजरंग बली को बदनाम करने वाला कांग्रेस और बजरंग दल की तुलना दुनिया की सबसे खतरनाक पीएफआई के साथ, जो देश को, भारत को तोड़ने का संकल्प लेती है पीएफआई, उसके साथ तुलना किया है। इससे शर्मसार करने वाली बात है। एक तरफ बजरंग दल के लोग देश की एकता, एकात्मता और अखंडता, देश की राष्ट्रीयता पर अपना जीवन को आहूत करने वाले लोग हैं, तो दूसरे तरफ पीएफआई के लोग भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने का संकल्प। वाह रे कांग्रेस, कैसी है कांग्रेस। इसलिए 2000 आज मुझे विश्वास हो गया कि झारखंड में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते।
14 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से झारखंड की जनता की ओर से उपहार में भेंट किया जाएगा और फिर से मोदी सरकार, एक बार नहीं बार बार मोदी सरकार। मित्रों,